students. Today we are going to start exercise 1.5 NCERT book 9th standard. चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम. We have discussed basic of exercise 1.5 in last video. Now we will start from first question. Classify the following numbers as rational or irrational number. हमें इनमें से क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है एंड कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है. तो यहाँ से देखो 2 माइनस रूट 5. 2 क्या है? एक रेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. इसको लिख सकते हैं ना 2 अपॉन में 1. सो इट इज ए रेशनल नंबर. नाउ रूट वाले नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर. हमने बेसिक में पढ़ा था कि रेशनल में से अगर हम इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर माइनस में इरेशनल नंबर क्या आता है? रेशनल में से अगर इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर. सो 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल. तो फिर ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा? इरेशनल नंबर 2 माइनस रूट 5. नाउ 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23. इसको सोल्व करते हैं हम. 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23. ये कैंसिल हो गया. ये किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल. और 3 को मैं लिख सकती हूँ ना 3 अपॉन में 1 मीन्स p अपॉन में q फॉर्म, वेयर q नॉट इक्वल टू 0. सो दिस नंबर इज रेशनल नंबर. दिस नंबर इज रेशनल नंबर क्योंकि 3 यहाँ पे हमारा क्या आ गया है कि रेशनल नंबर. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2. ये हमें सिंप्लीफाई करना है. देखो ये किस टाइप से दिख रहा है? a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. अब 3 की प्रोडक्ट इन दोनों के साथ करेंगे, प्लस में रूट 3 की प्रोडक्ट इन दोनों टर्म के साथ. यहाँ से 3 इंटू में 2 प्लस रूट 2. यहाँ से रूट 3 इंटू में 2 प्लस में रूट 2. या इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस में 3 रूट 2. यहाँ से 2 की रूट 3 के साथ 2 रूट 3 प्लस में रूट 3 इंटू रूट 2. क्या आएगा? रूट 6. क्या थी आइडेंटिटी हमारे पास? रूट ए बी. किसके इक्वल होता है? रूट ए इंटू रूट बी. यूजिंग दिस आइडेंटिटी अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो हम उसको कंबाइन करके रूट ए बी लिख सकते हैं. अगर रूट ए बी है तो उसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी. तो यहाँ से रूट 3 इंटू रूट 2 था, मैंने क्या लिख दिया? रूट 6. यहाँ से देखो 6 प्लस में ये क्या है? रूट 6. यहाँ से 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना. इसको वैसे मैं लिख तो सकती हूँ रूट 3 इंटू रूट 2. फिर इसके साथ ये कंबाइन होके सेम एज इट इज ये बना देगा. तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये 6 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3. नाउ सेकेंड पार्ट. यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे a क्या है? 3. b क्या है? रूट 3. देन 3 स्क्वायर माइनस में रूट 3 का होल स्क्वायर. 9 माइनस में रूट 3 का होल स्क्वायर. रूट से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. यहाँ से क्या आएगा? 3. सो आंसर इज 6. नाउ नेक्स्ट पार्ट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. यहाँ से किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर. किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab. यहाँ पे a की जगह पे रूट 5 है और b की जगह पे रूट 2 है. वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में. रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab रूट 5 इंटू रूट 2. यहाँ से रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस में 2. यहाँ से कितना आ गया? 2 रूट 10. रूट ए इंटू रूट बी किसके इक्वल होगा? रूट ए बी. नाउ आंसर इज 7 प्लस में 2 रूट 10. सेकेंड पार्ट, सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड था. रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2. ये क्या है भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर. 5 माइनस में 2 कितना आ गया आंसर हमारा? 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस को क्या कह दिया मैंने, सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर को डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational number। हमने क्या पढ़ रखा है कि पाई क्या है, एक irrational number। How will resolve this contradiction? कि यहाँ से तो c अपॉन में d p अपॉन q फॉर्म है, और हमने पढ़ रखा है कि p अपॉन q फॉर्म q नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज ए रैशनल नंबर। यानी कि क्या ये c अपॉन d एक रैशनल नंबर है, तो यह के इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। जैसे पाई गिवन है हमें c अपॉन में d, ये हमारा क्या है, सर्कल, ये क्या होता है, डायमीटर, और सर्कमफ्रेंस कौन सा है, ये। यानी कि पाई को रेशनल होने के लिए c एंड d, एक कंडीशन होती है ना रेशनल की, कि जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता है पाई इरेशनल होता है, लेकिन ये p अपॉन q की फॉर्म के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं या नहीं है। तो यहाँ से मैंने d को कह दिया, d क्या है, डायमीटर, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को हम कैसे करेंगे, इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, और स्केल से मेजर करने के लिए ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, कंफर्म वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। ये क्या देगा हमें, कौन सी वैल्यू देगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी, तब हम c और d को मेजर करेंगे। यानी कि c और d को, अगर पाई को रेशनल होना है तो c और d को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि इंटीजर होगा या नहीं। तो d तो कोई भी है, मान लिया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर, ये तो क्या है हमारे पास बिल्कुल कंफर्म वैल्यू है, लेकिन सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे तब जरूरी नहीं कि ये नंबर हमारे पास रेशनल आए या इरेशनल नंबर आए, हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। व्हेन वी मेजर c एंड d देन एंड circumference of the circle, then we get approximate value, so we cannot say about c upon d is a rational or irrational number। अगर हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि c अपॉन d रेशनल फॉर्म है या नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पाई क्या होगा यहाँ पे रेशनल, सो पाई इज इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, when we measure c and d we get approximate value, so we never know whether c and d are integers or no। अगर हमें यही कंफर्म नहीं हुआ कि c और d इसके अंदर इंटीजर्स हैं, और रैशनल की में कंडीशन होती है कि हमेशा p अपॉन q, जो p और q होते हैं वो क्या होने चाहिए रैशनल के लिए, इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पे ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है या नहीं, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था कि पाई अगर c अपॉन d फॉर्म है, यानी कि p अपॉन q फॉर्म है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, लेकिन हमने पाई को क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि पाई को रेशनल होने के लिए c अपॉन d, c और d को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर्स, तभी ये रेशनल हो सकता है। लेकिन d तो मैंने मान लिया कि d 2 सेंटीमीटर, लेकिन सर्कमफ्रेंस को हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, एक इंटीजर, क्योंकि उसके सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे तब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें नहीं देगा। तो सो वी कैन नेवर नो वेदर c एंड d आर इंटीजर्स और नॉट, हेंस पाई इज इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे हमें रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें हम ये लाइन लेके चलेंगे, पहले हम a o, ये कितनी ले लूं मैं, इसको मैं x कह देती हूँ, ये कितनी लेनी है, जो भी रूट के अंदर जितना भी नंबर है, कितना है 9.3, ये ले ली मैंने। अब क्या करना है, o पॉइंट से 1 यूनिट इसको नंबर लाइन को हम बढ़ा देंगे, ओनली 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक मैंने बढ़ा दी, और इस पॉइंट को कह दिया b। नाउ थोड़ा इधर कर लेते हैं इस लाइन को, ये ले लिया मैंने a o, कितना ले लिया ये 9.3, और इस वैल्यू को कह दिया मैंने x, और 1 यूनिट और बढ़ा देंगे इसको यहाँ तक b पॉइंट तक, ठीक है। ये क्या है, कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, जो ए बी लाइन है ना, इसका क्या करना है, सेंटर वाला पॉइंट निकालना है। वो हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग
कंपास, यहाँ से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कंपास को यहाँ रख के आधे से ज्यादा खोल के ये आर्क लगा देंगे, सेम एज इट इज यही रख के ये आर्क लगा देंगे, फिर बी पॉइंट पे रख के उतना ही खुला रख के ये आर्क लगा देंगे और यही रख के ये आर्क लगा देंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ज्वाइन। ये आप कंपास से करोगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ऐसे मिलेगी एक लाइन इनके बीचों बीच, ये इनके बीच से आएगी ये पॉइंट। मैंने यहाँ पे कंपास नहीं ले रखा इसलिए नहीं आ रही हमारी ये लाइन। क्या होगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये जो आएगा इन दोनों का ए बी का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे कंपास रख के ये आर्क लगानी है, यही रख के यही रखा हुआ यहाँ लगानी है नीचे की तरफ, सेम एज इट इज बी पॉइंट पे रख के ये आर्क लगानी है और यहाँ पे ये आर्क लगानी है। फिर हमें स्केल की सहायता से इन दोनों को मिलाना है। अब इस पॉइंट को, इसको मैं क्या कह दूं यहाँ पे, सी मान लो, इस पॉइंट को सी। सी पॉइंट को यहाँ रख के कंपास और हम एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ऐसे क्या ड्रॉ करना है हमें, एक सेमी सर्कल। सी पॉइंट को सेंटर मान के क्या कर देंगे, सेमी सर्कल। देखो ये बीच से नहीं आ रही हमारी लाइन, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगी। मैं फिर से बना देती हूँ इसको एक बार, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसका सेंटर निकाल रहे हैं। इससे ये लाइन हमारी बिल्कुल इसके बीच से आएगी ऐसे, ठीक है ना। ये आर्क लगा देंगे और यहाँ से ये और ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पे सी पॉइंट को मैंने सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ से। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद करने के बाद हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पे, ये जो ओ पॉइंट है, ए ओ डिस्टेंस ली थी हमने 9.3। अब इस ओ पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप डी की सहायता से भी बना सकते हो या कंपास से भी। डी यहाँ रख के और मैंने एंगल बनाया तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा 90 का एंगल। तो यहाँ से ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया, ये क्या होगा ओ पी। ये एंगल कितने का बनाना है यहाँ पे, 90 डिग्री, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब किसको ज्वाइन करना है, यहाँ से सीपी को। सीपी को यहाँ पे हमारी ओपी, यहाँ पे ओ पे कंपास रख के ये आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। पहले जो ए बी लाइन है उसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, फिर ओ को सेंटर मान के कंपास रख के ये ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे हम। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 9.3 को। ये जो आएगा ये डी पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9.3 को। यानी कि ये जो ओपी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। वो कितनी है, √9.3। या ये कह देंगे कि इस नंबर लाइन पे जो डी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें √9.3। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में जो भी रूट के अंदर नंबर है 9.3, ये मैंने ए ओ डिस्टेंस ले ली और उसको क्या कह दिया, x। अब इसके बाद एक यूनिट हम आगे बढ़ा देंगे नंबर लाइन को बी पॉइंट तक, ठीक है। फिर जो ए और बी पॉइंट है इसका हमें सेंटर लेना है बीच में। सेंटर लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास से कंपास यहाँ रख के इस लाइन के आधे से ज्यादा खोल के उसको ओपन करके ये आर्क और नीचे की तरफ ये आर्क, सेम एज इट इज उतना ही खुला रख के कंपास और पेंसिल यहाँ रख के ये आर्क लगा देंगे और ये आर्क। फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये हमने क्या कर दिया, ए बी लाइन का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर करने के बाद हमारा पॉइंट सी आ गया। अब सी पे यहाँ रख के कंपास और ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस ओ पॉइंट पे जो एओ डिस्टेंस थी, इसके ओ पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। डी से भी बना सकते हैं और कंपास से भी। ये क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब इस पॉइंट को पी कह दिया, जहां भी सेमी सर्कल पे टच करे वही उस पॉइंट को हम इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो ओपी डिस्टेंस आई है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √9.3 को। अब यहाँ पे कंपास रख के ओपी डिस्टेंस लेके और यहाँ से ये आर्क लगा दी हमने और ए बी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ से जहां भी ए बी लाइन को डी पॉइंट पे कट करे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये 9.3 कैसे आया है। नाउ लेट x कर लेते हैं 9.3।
जो हमने x माना था स्टार्टिंग में, इसको क्या ले लिया 9.3। प्रूफ कर रहे हैं कि ये OP डिस्टेंस ही कितनी आई हमारी √9.3। सो x इक्वल टू 9.3। ये देखो हमने यहाँ पे 90 का एंगल बना रखा है, तो COP ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसमें CP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा CO स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर, और OP तो हमें प्रूफ करना है कि ये कितना आएगा √9.3। तो यहाँ से CP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी कि CP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये है, इसके सामने साइड जो बड़ी होती है इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर। अब यहाँ से देखो AO डिस्टेंस कितनी थी 9.3, ये हम लेके चले थे, यानी कि x की वैल्यू 9.3 हम लेके चल रहे हैं। अब ये OB डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी 1, यानी कि AB A से B पॉइंट तक कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई x प्लस 1, कितनी हो गई x प्लस 1। C क्या था इसका सेंटर, बीच में हमने जो ये बाइसेक्टर किया था ये पॉइंट क्या आया था हमारा C, यानी कि AC और BC डिस्टेंस क्या होगी AB अपॉन में 2। कंप्लीट AB का क्या होगी ये, क्योंकि इसका सेंटर है बीच में, तो क्या होगी ये AB अपॉन में 2। AB डिस्टेंस कितनी है x प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ से ये जो CP डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है BC के, ये CP जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है CB के, दोनों किसके इक्वल आ गए यहाँ से x प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से हमें CP की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए OC की, क्योंकि CP स्क्वायर किसके इक्वल था OC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OP डिस्टेंस हमें √9.3 प्रूव करनी है, तो OP को एक साइड में रखा और इन दोनों को एक साइड में। अब हमें वैल्यू चाहिए CP एंड OC की। CP की वैल्यू और CP की दोनों इक्वल है किसके x प्लस 1 अपॉन 2। अब हमें OC चाहिए, यहाँ पे OC ये डिस्टेंस हमें पता है ना कंप्लीट, जो ये BC डिस्टेंस है ऊपर से ये क्या है AB अपॉन 2, BC किसके इक्वल है x प्लस 1 अपॉन 2, और OB डिस्टेंस कितनी है 1। तो कंप्लीट जो BC साइड है इसमें हम OC इजीली निकाल सकते हैं BC में से OB को सबट्रैक्ट करके। तो नाउ OC कैसे निकलेगी, कंप्लीट साइड BC में से OB हम माइनस कर देंगे, ऊपर से BC किसके इक्वल है x प्लस 1 अपॉन 2, और OB डिस्टेंस कितनी है 1 माइनस में 1, तो यहाँ से OC कितना आ गया x माइनस 1 अपॉन में 2। अब दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रिलेशन में हमें पुट कर देंगे, यानी कि OP स्क्वायर किसके इक्वल है x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल करने के लिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, रूट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो कंप्लीट के नीचे मैंने 4 ले लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर खोला x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस 12 और अंदर a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x, तो x स्क्वायर और 1 बाहर माइनस है तो ये दोनों क्या हो गए, सॉरी अंदर प्लस है और ये बाहर माइनस है तो ये दोनों किसके हो गए माइनस के, और प्लस में 2x ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x प्लस में 2x 4x, रूट के अंदर 4x अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि जो OP डिस्टेंस है यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद OP आ गया, OP किसके इक्वल आ गया √x के, लेकिन x को हम क्या लेके चले थे 9.3, सो √x इक्वल टू OP इक्वल टू √9.3। यही हमें इसके अंदर क्या करना था प्रूफ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, बड़ा इजी है, लेकिन देखने में क्या किया है हमने AO डिस्टेंस 9.3 ले ली, एक डिस्टेंस इसकी बढ़ा दी 1 यूनिट OB, फिर हमें इसका क्या किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB लाइन सेगमेंट का, C को सेंटर मान के सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद O जो पॉइंट आया था OB 1 यूनिट ली थी वो O पे हमें 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल जहां भी इस सेमी सर्कल को कट करे उस पॉइंट को P मान लिया, OP डिस्टेंस लेके O पे रख के ये आर्क ड्रॉ कर दी, और ये जो D पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा √9.3 को, और ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये कैसे √9.3 आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज द लास्ट क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 1 अपॉन √7। हम रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे कि डिनोमिनेटर में से जो रूट वाली टर्म है वो रिमूव हो जाए, रूट यहाँ से रिमूव हो जाए, तो हम कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन 1 अपॉन में √7 है, अगर बीच में ऐसे माइनस प्लस है तो हम डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करते टाइम माइनस है तो प्लस वाले से डिवाइड करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई, यानी कि √6
√7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से डिवाइड। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे ओनली वन टर्म है √7 और रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड। ऊपर हो गया √7 इंटू √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा √7 अपॉन में 7। नाउ सेकंड पार्ट 1 अपॉन में √7 माइनस √6 कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से √7 प्लस √6 इसी टर्म से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से ऊपर 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6, नीचे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस में √6 अपॉन में 1। नाउ थर्ड पार्ट 1 अपॉन √5 प्लस 1 अपॉन √2, किससे करना होगा, नीचे प्लस है तो माइनस वाले से, √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस में 2 कितना आ गया यहाँ से ये अपॉन में 3, सो √5 माइनस √2 अपॉन में 3। नाउ लास्ट पार्ट 4th 1 अपॉन में √7 माइनस 2, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, √7 प्लस में 2 से, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस में 2, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर मीन 7, √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4, √7 प्लस 2 अपॉन में 3। ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।